हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के जुड़े एमटेक प्रोग्राम्स के बारे में। तो उसे जानने से पहले हम लोग थोड़ा कॉलेज के बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉलेज है हमारा, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंडरटेकिंग है। और एमएचआरडी में अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए इंजीनियरिंग सेक्शन में, तो आपका ये टॉप 50 के अंडर आता है। और इसकी रैंकिंग जो है आप देख सकते हो, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र, इसकी रैंकिंग 49 है। सो ये हमारा टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ओके, सो ये था आपका कुछ ब्रीफ इन्फो कॉलेज के बारे में। अब हम लोग इसके एमटेक प्रोग्राम्स के बारे में देखते हैं। तो एकेडमिक सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग एमटेक रेगुलेशन में जाने के बाद हम लोग एमटेक प्रोग्राम के बाद देखते हैं। तो एमटेक रेगुलेशन में हम लोग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर आपका ये वाला हमारा सेक्शन खुल जाता है जिसमें आपके सारे एमटेक का डिटेल दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो किन किन कैटेगरीज में आपका एमटेक प्रोग्राम करवाया जाता है? तो रेगुलर कैटेगरीज में, स्पॉन्सर्ड में, प्रोजेक्ट स्टाफ में, इंस्टीट्यूट फैकल्टी में, फॉरेन स्टूडेंट्स में। तो बेसिकली हम लोगों को इसी पर फोकस करना है, जो कि हमारा एडमिशन रेगुलर एज अ फुल टाइम कैंडिडेट के रूप में लिया जाएगा। ओके, और जो यहाँ पर लिखा है, दीज आर स्टूडेंट्स हु आर फुल टाइम for MTech degree and receive assistantship from the institute or any other recognized funding agency। so आपका यहाँ पर इंस्टीट्यूट से भी आपको स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप दिया जा सकता है, या फिर किसी अदर रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी, यानी कि अगर आप AICTE के थ्रू जैसे आप गेट करके आ रहे हो तो आपको AICTE के थ्रू दिया जाएगा। ओके, सो एडमिशन प्रोसीजर क्या है? एडमिशन प्रोसीजर है हमारा The MTech to the MTech admission to MTech program of the institute will normally be in months of June, July every year। so आपका जून या जुलाई में आपका इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है MTech प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। ओके, और जितने भी कैटेगरी हैं, एडमिशन टू ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो गेट स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, या फिर आपका इंटरव्यू भी कराया जा सकता है, या एडमिशन रिटन टेस्ट भी कराया जा सकता है। वो तब होगा जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपियर होंगे वो ज़्यादा होंगे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका द एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड और are likely to complete all the examinations including the thesis, oral examinations, viva etc of the qualifying degree by the date of admission to the program may be considered for admission। मतलब कि जो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हैं उनका भी एडमिशन हो सकता है अगर उनके पास वैलिड गेट स्कोर हो तो। ओके, सो ये था आपका एडमिशन प्रोसेस का। फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोग देख लेते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो असिस्टेंटशिप या फेलोशिप हमारा मिलेगा तो किस बेसिस पर मिलेगा। एक तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? स्टूडेंट्स रिसीविंग असिस्टेंटशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और एनी अदर फंडिंग एजेंसी विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एकेडमिक ड्यूटीज। तो आपको यहाँ पर एकेडमिक ड्यूटीज़ दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो आपको करना होगा असिस्टेंटशिप को पाने के लिए। ओके, और यहाँ इंस्टीट्यूट या फिर आपके अदर फंडिंग एजेंसी से भी आपको असिस्टेंटशिप दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ असिस्टेंटशिप या फेलोशिप विल बी सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देना होगा इंस्टीट्यूट को, तभी आपका असिस्टेंटशिप या फेलोशिप कंटिन्यू रहेगा। ओके फ्रेंड, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके फाइनेंशियल सपोर्ट असिस्टेंटशिप से रिलेटेड। और एक और पॉइंट है, नो फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विल बी अवेलेबल टू फॉरेन स्टूडेंट्स। तो फॉरेन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कोई भी असिस्टेंटशिप नहीं दिया जाएगा। ओके, सो ये लीव रूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा कौन कौन सा यहाँ पर ब्रांचेज एलिजिबल है। सो फ्रेंड्स, जो यहाँ हमारा ब्रांचेज अवेलेबल है आपका वो है सिविल, अप्लाइड साइंसेस, कंप्यूटर एंड आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मेटलर्जी, फिजिक्स एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो ये सारे ब्रांचेज आपके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अवेलेबल हैं। सो आपके इस रिस्पेक्टिव ब्रांचेज में आपका अगर गेट स्कोर होगा तो आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। ओके, सो ये है हमारा ब्रांचेज। अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर है आपका 2018-19 के बैच का। और जो हमारा फ़ी है आप देख सकते हो, स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल ईयर 2018-19 में रखा गया है, तो हम लोग टोटल फ़ी देख लेते हैं डायरेक्ट। जो हमारा टोटल फ़ी है वो है आपका 1,14,350। ये आपका शायद स्पॉन्सर्ड के लिए है। ओके ओके, ये नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए और ये हमारा स्पॉन्सर्ड। तो हम लोग तो नॉन स्पॉन्सर्ड में ही आएंगे एज अ रेगुलर कैंडिडेट। सो 1,14,350 रुपीज़ ये आपका ईयरली है, यानी कि 2018 में अगर जैसे आप सपोज़ करो इस साल 2020 में आप जुलाई में एडमिशन लोगे तो आपके 2021 जुलाई और अगस्त तक का रहेगा। सो आपका ईयरली हुआ, अगर आप डिवाइड करो सेमेस्टर वाइज तो आपके 70,000 के
आपके 50 से 55 हज़ार रुपये के आसपास पर सेमेस्टर आएंगे, जो कि आपका NIT के फ़ी के इक्विवेलेंट है। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये आपका सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है पीजी कोर्स के लिए जो टोटल 352 है, जिसमें आपका एमटेक और मैकेनिकल का देखो तो थर्मल इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन में, फिर ऑटोमेटिव में आपके 18 36, उसी अनुसार आपका एमटेक प्रोडक्शन में भी 18 और 18 आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में रखे गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी आपके 18 31 18 आपके डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लिए रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी 18 है। जो भी स्पेशलाइजेशन है सारे में 18 रखा गया है। एमटेक कंप्यूटर साइंस के लिए भी 18 रखा गया है। सारे प्रोग्राम जितना जैसे मैंने अभी बताया था उधर पहले इतने प्रोग्राम से सबके लिए 18 रखा गया है। सो यहाँ मतलब पीजी कोर्स के टोटल नंबर ऑफ सीट्स को देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। सो आपकी काफ़ी बेहतर पॉसिबिलिटी हो सकती है एडमिशन की, अगर आप एलिजिबल हो और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो। ओके सो और फ्रेंड्स ये सब कुछ कंपनीज़ हैं जो ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती हैं थ्रू दी कैंपस रिक्रूटमेंट। सो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ उन कंपनीज़ के नाम, उन कंपनीज़ के नेम्स भी। सो आप देखो अशोक लीलैंड है जिसमें से हमारा फेमस जो है मैं आपको बता देता हूँ, बजाज है आपका, फिर भारत फोर्ज है आपके, अडानी ग्रुप है आपका। सो आप देख सकते हो बहुत इमर्सन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो यहाँ रेगुलरली विजिट करती हैं। आपकी आइडिया हो गई, हुंडई हो गई, ओके, महिंद्रा हो गई, लार्सन एंड टॉब्रो लिमिटेड, LNT आपकी हो गई जो कि सिविल की बहुत बड़ी कंपनी है। ओके सो आपका यहाँ टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी है, फिर TCS भी है आपका, टाटा मोटर्स भी है। सो आप देख सकते हो अच्छी अच्छी रेपुटेटिव कंपनीज़ हैं जो यहाँ अक्सर आती हैं, रिक्रूट करती हैं। और ये हमारा एक 14-15 का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 70% एवरेज प्लेसमेंट रिकॉर्ड है अगर सारे ब्रांचेज़ का मिला दिया जाए तो। ओके सो फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलेज के लिए एमटेक प्रोग्राम में, तो बहुत सारे यहाँ प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऑलमोस्ट 350 प्रोग्राम्स हैं। तो जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप जब भी नोटिफिकेशन आए तो वहाँ से आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल आपके लिए हो और अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे चैनल यांत्रिक पाठशाला को भी सब्सक्राइब